मशहूर भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान नहीं रहे। मंगलवार को कोलकाता के पीएलएस अस्पताल में उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। दिसंबर से उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। 23 दिसंबर को खबर सामने आई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले कुछ दिनों से वे आईसीयू में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। शुरुआत में उनका इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में चला, लेकिन बाद में वे कोलकाता लौट आए। गायक उस्ताद राशिद खान की लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को कोलकाता में निधन हो गया। वह 55 साल के थे। संगीत के सरताज खान को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह प्रोस्टेट कैंसर से भी जूझ रहे थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। कोलकाता के पीएलएस अस्पताल में दोपहर 3:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने उनके निधन की जानकारी दी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उस्ताद राशिद खान के निधन पर ट्वीट करके शोक जताया है। उस्ताद खान को 21 दिसंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। 22 दिसंबर से ही वह अस्पताल में भर्ती थी। बीच में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन फिर उनकी हालत बिगड़ गई। उनके पूरे शरीर में संक्रमण तेजी से फैल गया। कई दिनों से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ था। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत जगत में शोक की लहर छा गई। विशिष्ट जनों तथा संगीत जगत की तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ कोलकाता की उनकी अंत्येष्टि की गई। अंतिम दर्शन के लिए बुधवार को कोलकाता के रविंद्र सदन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। बुधवार को जब रविंद्र सदन में कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे तो प्रशंसकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। कलाकार के प्रिय शहर ने गीत सलाम में कलाकार को अलविदा कहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और संगीत महल के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कलकत्ता उनका पसंदीदा शहर रहा, इसलिए उस्ताद राशिद खान विदेश यात्रा के बावजूद बंगाल से चिपके रहते थे। इसलिए बंगाल के चहेते कलाकार के निधन से कल ये शहर थमसा गया। खान अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कोलकाता में ही रहते थे। राशिद खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1968 को बदायूं में हुआ था। वे रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। वे इस घराने की शुरुआत करने वाले इनायत हुसैन खान के प्रपौत्र थे। उन्होंने तालीम अपने नाना उस्ताद निशार हुसैन खान से ली। राशिद खान की पहली मंचीय प्रस्तुति 11 साल की उम्र में थी। वे रामपुर सहसवान घराने के गायक थे। उन्होंने फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। जब वी मेट में उनकी गाई बंदिश आओगे जब तुम साजना काफी लोकप्रिय रही। राशिद खान अपने नाना की तरह विलंबित ख्यालों में गाते थे। वे उस्ताद आमिर खान और पंडित भीमसेन जोशी की गायकी से भी प्रभावित थे। संगीतकार के लोकप्रिय गानों की बात करें तो वो इंडस्ट्री में तोरे बिना मोहे चैन नहीं जैसा सुपरहिट गाना गाया था। वही वे इंडस्ट्री के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान में भी गाना गा चुके हैं। यही नहीं, उस्ताद राशिद खान राज 3, कादम्बरी, शादी में जरूर आना, मंटो से लेकर मीटिन मास जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके हैं। संगीत जगत को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने वाले उस्ताद राशिद खान को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया था। राशिद का संगीत करियर 11 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। संगीतकार ने कई बंगला गीत भी गाए हैं।